दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी का दौर जारी है दोस्तों। अच्छी खासी जो है वॉलेटिलिटी है, नीचे की तरफ भी चाल और फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक, सारी चीजें हो रही है और फिर से पिटाई भाई, सब कुछ चल रहा है। इस बीच स्टॉक्स की जो है बहुत ज्यादा धुलाई हो रही है, खासकर कुछ सेंसिटिव स्टॉक्स जो हैं वहां तो कुछ ज्यादा ही पिटाई हो रही है, बहुत जबरदस्त। लेकिन एक बहुत अच्छा मौका भी है अच्छे स्टॉक्स को अच्छे रेट पर पोर्टफोलियो के लिए पकड़ लेने का। और अगर आपके पास फंड है तो एवरेज कर सकते हैं, ये चीज जरूर है। अच्छे लेवल पर मार्केट है, लेकिन भाई अब आगे क्या होगा, क्या और गिरेगा क्या मार्केट, डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव, फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,400 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें, टीके मनी सर्च करके आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जो है कल ऊपर की तरफ खुला था भाई, लेकिन जाते जाते नीचे की तरफ बंद हुआ। डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 200 पॉइंट नीचे थे, तो नेट टू नेट 300 पॉइंट नीचे था डाउ भाई। और कहीं ना कहीं जो है वहां से जो है एक नीचे की तरफ के शुरुआत की उम्मीद थी, कुछ ऐसा ही हुआ, नीचे की तरफ शुरुआत और फिर जो है एक बाउंस बैक भी आया, एक अच्छा बाउंस बैक आया। स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली है ऊपर की तरफ। लेकिन फिर से भाई ऊपर में एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या सारी चीजें लेवल्स क्या हैं हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, अगर निफ्टी एक बार 17,450 के नीचे जाता है तो फिर जो है गिरावट का दौर रह सकता है, और गिरावट का दौर रहा है। कहीं ना कहीं उसमें डाउ का भी जो है असर है, और आपका जो है न्यूज फ्लो जो आ रहे हैं उसका भी काफी ज्यादा असर है। देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, विक्स लगभग 28 के आसपास है। इसका मतलब वोलेटिलिटी ऐसी ही रहेगी, अभी भी राहत की उम्मीद नहीं है। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें क्या हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट में जो अब सपोर्ट है आपका, पहला सपोर्ट तो आपका है 16,150 के आसपास, पर ये बड़ा सपोर्ट नहीं है, याद रखना है। तो पहला एक छोटा सपोर्ट कौन सा है, 16,150 के आसपास। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो गिरावट की संभावना हो सकती है। और फिर जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट है वो 15,950 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। 15,950 के आसपास फिर अगला सपोर्ट रहेगा। अगर किसी कारण से ये 16,150 का सपोर्ट अगर टूट जाता है, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है लेकिन छोटा सपोर्ट जरूर है, तो एसआर थ्योरी वहां अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए कहां पर जो है रेजिस्टेंस है, ये चीज हम एक बार देखते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग जो है 16,500 के आसपास इस वक्त रेजिस्टेंस है। तो 16,500 के आसपास जो है निफ्टी का रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 16,600 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए क्या कोई मौका तेजी का मिलता है क्या, एक बार हम चेक करते हैं चार्ट पर। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी के लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी की एक मौका है, एक मौका जरूर है। अगर मौका मिले तो 16,260 के ऊपर, 16,260-65 का जो जोन है इसके ऊपर निफ्टी जाता है तो मेरे ख्याल से एक 35 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस ला के एक 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए एक मौका देखा जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बार डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको दिखे तो 35 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस और आप एक 100 प्लस पॉइंट के लिए तेजी कर सकते हैं निफ्टी स्पॉट के चार्ट के हिसाब से। और ये एम पैटर्न दिखे तो आप गिरावट यानी पिटाई जो है 35 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस ला करके कर सकते हैं। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के बाद। देखिए निफ्टी बैंक ने निचले स्तर से बहुत अच्छी बाउंस बैक दिखाई, लेकिन फिर जाते जाते सारी रिकवरी जो है वो चली गई और अच्छी खासी गिरावट अंत में हो गई। अब निफ्टी बैंक में क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या लेवल है। देखिए निफ्टी बैंक में अगर आपको तेजी की तरफ देखना है तो जब तक 34,500 के ऊपर नहीं जाता है दिक्कत है। 34,500 के ऊपर जाता है तो फिर जो है आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 35,100 के आसपास, यानी तेजी की उम्मीद निफ्टी बैंक में तब बढ़ सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है।
देखिए कहां पर सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, ये चीज हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, लगभग जो है निफ्टी बैंक का सपोर्ट पीछे के चार्ट में जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि काफी गिरावट के बाद काफी नीचे आ चुका है निफ्टी बैंक। देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है लगभग 34,100 के आसपास है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 34,100 के आसपास का, तो फिर निफ्टी बैंक में गिरावट की संभावना और बढ़ सकती है, क्योंकि तब जो नेक्स्ट सपोर्ट है लगभग जो है आपका वो नीचे की तरफ वो 33,500 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। और देखिए निफ्टी बैंक में आप डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो 70 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस से 300 पॉइंट की तेजी आप कर सकते हैं। हाँ भाई डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो, और वही एम पैटर्न दिखे 70 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस से 300 पॉइंट की मंदी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक के पास। देखिए एक्सिस बैंक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी तेजी के बाद गिरावट आ रही है इस माहौल में। सपोर्ट एक्सिस बैंक का लगभग 660 के आसपास है। मुझे याद है पिछले बार जब गया था मैंने बाइंग भी की थी, तो 660 के आसपास कुछ एक बड़ा सपोर्ट है एक्सिस बैंक का। रेजिस्टेंस लगभग 800 के आसपास है। चलिए चलते हैं यहाँ पर नौकरी के पास, यानी इन्फो एज। देखिए इन्फो एज में बड़ी गिरावट आई है, 5000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है कहाँ चेक करते हैं, फंडामेंटली तो ये अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी जो है गिरावट हर जगह हो रही है। लगभग जो है 4200 के आसपास जो है सपोर्ट है नौकरी का, यानी लगभग 4200 के आसपास नौकरी यानी इन्फो एज का सपोर्ट है। चले चलते हैं वोडाफोन आइडिया के पास। देखिए वोडाफोन आइडिया में गिरावट हो रही है, वोलेटाइल स्टॉक है, 13 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है वोडा आइडिया का, देखिए लगभग 9.5 रुपए के आसपास वोडा आइडिया का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए हीरो मोटो को फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छा स्टॉक है, लगभग 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड मिल सकती है इस प्राइस के आसपास, क्योंकि 100 रुपए के आसपास यील्ड देते हैं जैसा मुझे याद है, तो अच्छी डिविडेंड यील्ड मिल सकती है। लेकिन गिरावट हो रही है तो कहां सपोर्ट है ये चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सपोर्ट के तो नजदीक आ चुका है, जहां अभी ये है 2300 के आसपास। अदरवाइज ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आपको 2200 जो है वो अगला बड़ा सपोर्ट हीरो मोटोकॉर्प में, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन डाउन ट्रेंड में जरूर चल रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ रहा है वैल्यूएशन वाइज। ये चीज आपको याद रखना है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।